वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में एक नेता की तूती बोलती थी। वो कभी भारत माता को डायन बोल देता था, कभी वो कलेक्टर आईएएस को ये बोलता था कि आईएएस कुछ नहीं होता है, कलेक्टर कुछ नहीं होता है, ये मेरे जूते उठा करके और साथ चलेंगे, जूते की पॉलिश करेंगे। और किसी को कुछ नहीं समझना, जूते की नोक पर। ये वो नेता था जिसने कभी कहा था कि जया प्रदा कौन से रंग की अंडरगारमेंट पहनती है वो मुझे पता है। मतलब हद दर्जे की गिरावट, हद दर्जे का अनैतिक, हद दर्जे का चरित्रहीन व्यक्ति ये व्यक्ति रहा है। और यही वो व्यक्ति रहा है जिसने उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ को इतना परेशान किया था कि एक समय संसद में बाबा योगी आदित्यनाथ रो पड़े थे। और जब बाबा जी का समय आया, जब सनातन का समय आया, जब नरेंद्र मोदी का समय आया, जब दूध का दूध और पानी का पानी शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में साइकिल की जगह कमल चुनाव चिन्ह वालों की सरकार आई, तब जाकर के और उल्टी गिनती शुरू हुई इस बदतमीज इंसान की, जिसको लोग बाग आजम नाम से बोलते हैं। ये रामपुर के शेर कहलाते थे। अभी 50 महीने से ये तय खाने में पड़े हैं, काल कोठरी में पड़े हैं, चक्की पीस रहे हैं। और जो जानकारियाँ मुझ तक आई वो ये कि स्क्रिप्ट अंदर जाने की तैयार है। बाहर की स्क्रिप्ट थोड़े से दिन की है। ये जो अभी कुछ दिन के लिए बाहर निकले हैं, आज के दिन बाहर वापस पटकथा तैयार है। इसी तरीके से ये बीच में एक बार फिर निकले थे, लेकिन जब निकले थे तभी तैयार था वापस अंदर जाना है। जितना कष्ट, जितना अपमान तुमने अच्छे लोगों को दिया है, साधुओं को दिया है, सनातनियों को दिया है, बेकसूरों को दिया है, धर्म का पालन करने वाले लोगों को दिया है, उतना ही ऊपर वाले की लाठी बज रही है। प्रकरण क्या, पहले उस पर बात कर रहे हैं, कैसे ये अंदर गए। अब सब पता है आपको। एक समय इस व्यक्ति की भैंस गुम जाया करती थी तो पूरा पुलिस महकमा उत्तर प्रदेश का हलाकान हो जाता था, और भैंस को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस महकमा और सारा प्रशासन जंगलों जंगलों में दौड़ता था। ये हाल थे। और अब अंदर जाकर के जब गट्टी पीसनी पड़ रही है, जब लाइन में लग कर के भोजन करना पड़ रहा है, थाली लगा करके और 2 रोटी जेल की डलवा करके खानी पड़ी, लगभग 48-50 महीने से अंदर है, तो समझ में आया कि देश का कानून क्या होता है और वो अधिकारी क्या होते हैं, वो कलेक्टर क्या होता है जिसको तुम अपने जूते पहुंचवाने के लिए, जूते पर पॉलिश करने और उनको जूते साफ करने के लिए इशारा किया था भरी भरी सभा में, भरी रैली में। क्या होता है कलेक्टर, देखना मेरे जूते साफ करेगा। बता दिया ना कलेक्टर ने कि कलेक्टर क्या होता है, बता दिया ना कानून ने, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने बता दिया ना। इस संविधान को तुम घोल के पी गए थे। अब जो जौहर यूनिवर्सिटी तुमने फर्जी तरीके से खोली और 111 मुकदमे हैं, एक मुकदमा नहीं है, 111 मुकदमे। और अभी जो जिन 77 मुकदमों पर बेल मिली है, अभी लगभग 60 मुकदमे तो आपके अभी भी चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट में चल रहे हैं, 20 सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और उसमें 40 तो संभवतः निर्णय के उस पर हैं। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उत्साह की बात नहीं है कि अपने को वो बड़े प्रसन्न, इसीलिए उनके उसके निकलते ही बड़े अखिलेश ने कहा कि वो तो संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के, वो इसी में रहेंगे।
शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, बसवा में क्यों जाएंगे। लेकिन आप लिख लीजिए, बाबा का खौफ ऐसा है कि अब सपा तो दूर, ये शायद राजनीति से संन्यास ले लेगा बाहर अभी निकलते ही, और उल्टी गिनती फिर भी तैयार है। तुमने जो पाप किए हैं वो तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। हुआ क्या था, और इस बाकी लोगों के लिए भी संदेश है। ये एक समय अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शक्तिशाली हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन्होंने अपने लड़के अब्दुल्ला आजम का के 2 जन्म प्रमाण पत्र बने थे, और दोनों जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करने वाले ये दोनों माता पिता थे। माता कौन? माता थी इनकी तजीम फातिमा, अर्थात आजम की पत्नी, अब्दुल्ला की माँ, और पिता आजम खान। इनके आवेदन पर दो बार अलग अलग तारीखों के जन्म प्रमाण पत्र बने। बात छोटी सी है, लेकिन वही जब रिकॉर्ड पर आई और बाबा की सरकार आई, इसी बात पर एफआईआर दर्ज हुई। बाकी तो सिविल के मुकदमे थे, इससे गर्दन बचा ली थी। लेकिन वो जो आया तो इसको 2019 के आरंभ में एफआईआर दर्ज हुई सबसे पहले हजरतगंज कोतवाली में, और उसके बाद में इसकी विवेचना हुई, और अप्रैल में ये सामने आ गया, और एफआईआर को अंतिम रूप से दे करके और इनकी 420, 467, 468, 471, 120B इस पर मुकदमा कायम होकर के, और फिर इनकी फरवरी 2020 में आजम की, उसकी औरत तजीम फातिमा की, और लड़का अब्दुल्ला की, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई। ये जब अरेस्टिंग हुई तब ये और पत्नी और खुद आजम एक साथ हुआ, क्योंकि जब आपके चार्जशीट सामने रखी जाती है उस दिन, तो उस दिन सामने व्यक्ति को रहना पड़ता है। तो इनकी अरेस्टिंग वहीं से हुई थी, कोर्ट से अरेस्ट हुए थे। और फिर कालांतर में जो माँ तजीम फातिमा और लड़का अब्दुल्ला आजम, इनकी जमानत हुई, लेकिन इसकी जमानत नहीं हुई। बहुत बाद में फिर हाई कोर्ट से जमानतें हुई, लेकिन बाहर निकलने की देर थी। ये 2022 में बाहर निकले, इससे पहले ये बेटा और माँ तो निकल गए थे, और ये आजम बाद में निकला। इसके निकलने के बाद में फिर करीब साल सवा साल भी नहीं बीता, और फिर तब तक उसका MP MLA कोर्ट में केस चला गया, और उसका फैसला आ गया। फैसला आया तो 7 साल की सज़ा हुई तीनों को, अर्थात माँ, बेटे और आजम को, तीनों को हुई, और 50-50 हज़ार का उस पर जुर्माना लगा नगद। तीनों अंदर गए। बाद में कालांतर में कुछ समय के बाद में तजीम फातिमा और अब्दुल्ला की तो जमानत हो गई फिर हाई कोर्ट से, और ये रह गया वापस फिर अंदर, जो अब जा कर के ये फिर वहाँ से छूटा है, जमानत पर ही छूटा है। लेकिन अभी भी 111 केस पेंडिंग है, बेहिसाब, यहाँ से वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेकर के, और फिर SDM कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट, सब जगह लगे हुए हैं, और अभी और नए मुकदमे भी आ रहे हैं। इसलिए अखिलेश या जो भी साइकिल ब्रांड नेता है, वे तो दिमाग से निकाल दे कि ये तुम्हारे आने की तो भूल भी नहीं करेगा। इसलिए अभी बोल रहा है कि मैंने कुछ तय नहीं किया, मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जाएगा, वो वापस जेल जाएगा, और बहुत जल्दी जाएगा। आप नोट लिखना शुरू कर लो। मैं कानून की भाषा में अगर कहूँ तो ये बहुत जल्दी वापस जाने के लिए इनकी वापस पटकथा तैयार हो गई। जितने पाप किए हैं उनकी सजाएं तो भोगना होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है। बाबा है, बाबा किसी को छोड़ेगा नहीं, मान के चलिए। और ये ऊपर मोदी बैठा है, ये जिसने जो काम किए हैं उसको वो सजाएं भुगतना पड़ेगी। भारत माता की जय।